हाय दोस्तों, मुकुंद हिस्ट्री की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यूपीजीआईसी हिस्ट्री पेपर 2021 का हम विश्लेषण करेंगे। इसमें हमने आधुनिक भारत के 25 प्रश्नों को लिया है। जो भी दोस्त नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को, 19 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को। हमारा सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 में हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश 30 जून 1948 के पूर्व भारत छोड़ देंगे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया था। यहाँ से इस बिल को 15 जुलाई 1947 में अनुमति मिली तथा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह बिल पारित हुआ। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी। भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। हमारा सही उत्तर है बम्बई। 1789 में बम्बई से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में बॉम्बे हेराल्ड बम्बई का पहला समाचार पत्र था, जिसे भारतीय जनता का दर्पण कहा गया। 1791 में हेराल्ड बॉम्बे गजट में परिवर्तित हो गया। भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। 1785 में मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में मद्रास कुरियर था। इसका प्रकाशन हंग वायड और रिचर्ड जॉनसन ने किया था। 1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। रियासतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने की, लोक सेवाओं में भारतीयों का उच्च पदों पर एवं अधिक व्यापक नियोजन, ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण, अकाल की स्थिति में पीड़ितों को राजकीय सहायता। हमारा सही उत्तर है ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण। 1927 में भारतीय वन अधिनियम भी बना था। 1927 में ही इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन गठित हुआ। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिस कारण यह साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। सर्वप्रथम 1866 से 67 में कैंपबेल आयोग ने अकाल में राजकीय सहायता की बात कही थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि लोक सेवाओं में भारतीयों को उच्च पदों पर एवं अधिक व्यापक नियोजन दिया जाए। 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौजी खास का गठन किसने किया? वेंचुरा और गोल्ड, आलार्ड और गार्डनर, वेंचुरा और आलार्ड, गार्डनर और एवाइल। हमारा सही उत्तर है वेंचुरा और आलार्ड। 1822 में रणजीत सिंह की सेना में फौजी खास का गठन जनरल वेंचुरा, जनरल एलार्ड, जनरल गोल्ड और जनरल गार्डनर ने किया था। फौजी खास में 4 पैदल सैनिकों की बटालियन, 2 घुड़सवार बटालियन और एक उच्च कोट का तोपखाना होता था। तोपखाने के पुनर्गठन का श्रेय कोर्ट और गार्डनर को दिया जाता है। इसी तरह फौजी वाइड नामक अलग समूह था, जिसमें केवल घुड़सवार सैनिक होते थे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? फ्रांसिस्को पिल्सट, जोसेफ फ्रांसवा, थॉमस कॉनवे, लेई बेनोइट। हमारा सही उत्तर है फ्रांसिस्को पिल्सट। डचों ने ही सर्वप्रथम 1602 में भारत में संयुक्त पूंजी का गठन किया था। मछलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील का निर्यात किया जाता था। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। यूरोपीय व्यापार में भारतीय वस्तु को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही प्राप्त है। पोर्टो नोवो इस समय का प्रसिद्ध कपड़ा उत्पादन का क्षेत्र था। भड़ोल बंदरगाह वस्त्र निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। 1759 में हुए बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजी शक्ति से पराजय मिली और उन्होंने भारत छोड़ दिया। डचों की भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया में अधिक रुचि थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वर्ष घटना 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन, यह पूरी तरह से सत्य है। 1928 भारतीय कंट्रोल बोर्ड का गठन, यह भी सही है।
1928 रमन प्रभाव का आविष्कार, यह भी सही है। 1928 मदर टेरेसा का पहली बार भारत आगमन, यह गलत है, किंतु प्रश्न की दृष्टि से यह सही है। मदर टेरेसा 1929 में भारत आई थी। 1928 में ही पंजाब में सोहन सिंह ने कीर्ति किसान पार्टी का गठन किया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसका हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख लीग ने विरोध किया था। 1928 में शाही आयोग बना, जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन एक 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ब्रज किशोर, मदन मोहन मालवीय। हमारा सही उत्तर है ब्रज किशोर। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना में गौरीशंकर ओझा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू का प्रमुख योगदान था। 1919 में प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबीबंद आंदोलन हुआ था। 1920 में बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया था। अवध किसान सभा के प्रमुख सदस्यों में गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी शामिल थे। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की, यह गलत है, अतः हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। लाला लाजपत राय ने 1917 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका नामक संगठन गठित किया था। लाला लाजपत राय व अजीत सिंह ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था तथा 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से यह बंद कर दिया गया। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने प्रयागराज में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया? टीपू सुल्तान, हैदराबाद का निजाम, राजा रणजीत सिंह, बालाजी बाजी राव। हमारा सही उत्तर है राजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह सुकरछकिया मिसल के थे। इनका समय 1793 से 1839 तक था। काबुल का राजा अहमद शाह अब्दाली के पौत्र जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। 1805 में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया था या विजय प्राप्त की थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैक्वेमोंट ने रणजीत सिंह को नेपोलियन बोनापर्ट की संज्ञा दी थी। रणजीत सिंह ने सैनिकों को नगद वेतन दिया तथा पेंशन का प्रावधान इसमें नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? संगठन, संबंधित व्यक्ति। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, सही है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डिरोजियो, सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फूले, यह गलत है, यह भीमराव अंबेडकर की संस्था थी। लेकिन प्रश्न की दृष्टि से हमारा यही उत्तर सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल आलकाट से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का गठन किया था। 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और समाज समता संघ की स्थापना की थी। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया था तथा 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ नामक संस्था भी बनाई थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? माल्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। माल्य मिंटो सुधार अधिनियम फरवरी 1909 में अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया था। सर्वप्रथम इसी अधिनियम में व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई थी, जिससे पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा स्पष्ट हुई। लॉर्ड माल्य ने इसी विषय में कहा था कि हम नाक के दांत हो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट पर भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था।
इसी अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन का विकास हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 1919 अधिनियम के तहत तय की गई थी तथा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैतपुर का विलय, सतारा का विलय, झांसी का विलय, नागपुर का विलय। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। साम्राज्यवादी प्रकृति का लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसकी नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय नीति या हड़प नीति या गोद निषेध थी। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा राज्य का 1848 में विलय किया गया। उसके बाद जैतपुर व संभलपुर 1849 में, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो गया था। डलहौजी ने 1856 में शासन के आरोप पर अवध का विलय किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, मद्रास महाजन सभा का गठन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1 दिसंबर 1866 लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अप्रैल 1870 में एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जी.वी. जोशी तथा एस.एच. चिपलूणकर ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। मई 1884 में सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, एम.वी. राघवाचारी ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। जनवरी 1885 में बदरुद्दीन तैयब, के.टी. तैलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्रयंबक ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? कोलिन क्लार्क, बी.एम. मालाबारी, चार्ल्स एलियट, विलियम डिग्बी। हमारा सही उत्तर है बी.एम. मालाबारी। बी.एम. मालाबारी प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित करवाया, जिसके तहत लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई। भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया। 4 दिसंबर 1829, 6 दिसंबर 1829, 4 नवंबर 1829, 6 नवंबर 1829। हमारा सही उत्तर है 4 दिसंबर 1829। 1509 से 1515 के मध्य पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी में सती प्रथा को लेकर विरोध किया और उनके प्रयासों से 8 नवंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रस्ताव रखा, जिसे 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया। इसमें नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रारंभ में यह केवल बंगाल पर लागू था, किंतु 1830 में बंबई व मद्रास में भी लागू हुआ। न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और न ही पश्चिम का अंधानुकरण किया जाए। विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने रखे? राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, जवाहरलाल नेहरू, हेनरी विवियन डिरोजियो। हमारा सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1825 में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना की थी। 1937 फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी तथा इसी अधिवेशन में जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। सैयद अहमद खान ने 1870 में तहजीबुल अखलाक नामक फारसी पत्रिका निकाली थी। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1888 में कांग्रेस के विरोध में सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रताप के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। पेशवा ने पददाम कर किस पर लगाया? विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज। हमारा सही उत्तर है विधवा पुनर्विवाह। पेशवा सामंतशाही पर निर्भर थे।
प्रारंभ में पेशवा शिवाजी के दौरान वित्त व्यवस्था संभालते थे। 1713 में पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ, जो कि पूर्व में सेनाकार्ते या सेनापति के पद पर थे। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। 1750 की संगोला संधि बालाजी बाजीराव व राजा राम द्वितीय के समय हुई, जिससे पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक शासक बन गया, जबकि छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए। क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या बताया था। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का विरोध करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, जॉर्ज बार्लो, जॉर्ज क्लार्क। हमारा सही उत्तर है जॉर्ज क्लार्क। 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट भाषण के दौरान धन निर्गमन सिद्धांत पर भाषण दिया था। लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल 1844 से 1848 तक था। इसके समय 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। साथ ही हार्डिंग ने बालिका शिशु हत्या तथा नरबल प्रथा को 1844 में बंद कर दिया था। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी के समय 1806 में बेलूर का विद्रोह हुआ था। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग नियुक्त किया गया था। भारत में विश्वविद्यालयों की दशा की जांच करने के लिए, सरकारी वित्त में सुधार हेतु भू राजस्व में पुनर्निर्धारण के लिए, सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए, पूर्व और पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक सीमाओं को समायोजित करने के लिए। हमारा सही उत्तर है सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया था। 1917 में विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार हेतु परामर्श देने के लिए माइकल सैडलर की अध्यक्षता में सैडलर आयोग बना था। इस आयोग में दो भारतीय, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की? मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बीजी तिलक, अबुल कलाम आजाद। हमारा सही उत्तर है बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। एनी बेसेंट ने मद्रास में 1915 में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका निकाली थी। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। हमारा सही उत्तर है मणिपुर में। मणिपुर में रानी गाइडिन्ल्यू, जो कि देवी चेरा चाम टिनल्यू की अवतार मानी जाती थी, इन्हीं के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन 1930 में हुआ था। यह एक प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था, जिसे मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। 1937 में जवाहरलाल नेहरू रानी गाइडिन्ल्यू से शिलांग जेल में मिले और उन्हें रानी की उपाधि दी थी। साथ ही नेहरू जी ने कहा था कि एक दिन आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद 1936, 1937 और 1946 में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1936 में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक पटना में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की तथा जयप्रकाश नारायण संयोजक या महासचिव थे। बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? सरफराज खान,
बहादुर, मुर्शीद कुली खान, निजामत अली खान, अलीवर्दी खान। हमारा सही उत्तर है अलीवर्दी खान। 1717 में मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी थी। मुर्शीद ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था। इसने कहा था कि यूरोपीय मधुमक्खी की तरह है, यदि इन्हें छेड़ा गया तो ये काट खाएंगी, यदि न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी। 1740 में हुए गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को परास्त कर अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था। कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उपर्युक्त प्रश्न में दोनों ही विकल्प सही हैं। 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हों कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें।